इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रतिशत निकालना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग प्रतिशत निकाल नहीं पाते हैं और प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से ये लास्ट वाला की है 23 रुपए का 60% कितना होगा। ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग इसको नहीं सीखोगे तो आप इसमें प्रतिशत में ऐसे ही गलती करते रहोगे, और इसको सीखने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे मैं आप लोगों को पहले सवाल की ओर लेकर के चलूंगा। तो पहला सवाल हमारे पास क्या रहेगा कि 50 रुपए का 4% कितना होगा। तो मैं आपको चलो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहला सवाल मैंने लिख करके रखा है, क्योंकि वहाँ पर सोल्व करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहला सवाल आपको सोल्व करवाऊंगा, फिर दूसरा, फिर हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे जो लास्ट में आप लोगों को मैं बताया था। ठीक है, तो देखिएगा, जब भी आप लोगों को पहला सवाल देखिए क्या है हमारे पास सवाल। जब भी आप लोगों को सवाल दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें ये अगर सवाल में नहीं पता होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिएगा कि हमारे पास सवाल दिया है कि 50 रुपए का 4% कितना होगा। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि 50 रुपए हमारे पास हैं, उसमें से मतलब 4% कितना होगा उसका। तो प्रतिशत निकालना है मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो भी अमाउंट हमारे पास दिया होता है, ठीक है दोस्तों, तो उतना हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 50 रुपए दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 50 दिया है तो 50 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो का की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो का की जगह पर आप लोग गुणा का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। का की जगह पर आपको कुछ भी नहीं करना, का को हटाना, सिर्फ गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा देना है। तो हमने गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, इतना हमने कर लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 4% कितना होगा। जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले तो आपको यहाँ पर जो अंक दिया हो, जैसे यहाँ पर 4 दिया है तो हम 4 को तो ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब जो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत को जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से तो इसको हम बटे में, इसके ही 4 के बटे में हम लोग बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के बाद इतना हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम ऊपर गुणा कराना चाहे तो गुणा करा लेते, नहीं तो हम ऐसे ही काटना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम गुणा करा लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम लोग गुणा कराएंगे। ऊपर कौन कौन सी संख्या बची है, 5 और 4 की, तो 5 चक्को कितना हो जाएगा, 20। अब 20 हो जाएगा, बटे में कितना बचेगा हमारे पास, 10। तो 10 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको काटेंगे, देखेंगे ये संख्या कितनी बार में कटेगी, तो कट जाएगी 10 एकम 10, और 10 दूना 20 से 2 बार में कट जाएगा। अब 2 बार में कटने का 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 50 रुपए का 4% कितना होगा, तो 2 रुपए, मतलब रुपए में पूछ रहा हमसे तो रुपए हो जाएगा। क्या होगा, 2 रुपए। 50 रुपए का 4% मतलब 4% या 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने पहला सवाल तो सॉल्व कर लिया। क्या होगा, 50 रुपए का 4% 2 रुपए होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये तो था थोड़ा इजी सवाल। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं अपने थोड़े हार्ड सवाल की ओर, फिर हम लोग बढ़ेंगे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर, क्योंकि ये हमें करना ही करना है, वरना आप इसमें कोई चीज समझ नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या है हमारे पास दूसरा सवाल। अब कि हमारे पास दिया है कि 37 रुपए का 10% कितना होगा। अब आपसे यहाँ पर 10% पूछ रहा है 37 रुपए दे करके, तो हमें क्या करना है, वही तरीका हमने अपनाना है। जो भी संख्या हमारे पास यहाँ पर दी हुई है तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। 37 दिया है, 37 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब का है हमारे पास, का को हटाना है, क्या करना है, हमें का की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाना है, और हमने गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या है, 10% पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10 दिया है अंक, तो 10 को हम ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत को जब भी हम लोग हटाते हैं तो बटे में हम लोग प्रतिशत की जगह पर 100 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद में अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। तो ऊपर एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो हमने पहले ही कैंसिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब गुणा कराते हैं, तो 37 एकम 37, हमने 37 यहाँ पर लिख लिया। बटे में कितना बचा है, 10, तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब इसको जब भी हमारे पास बटे में एक जीरो होता है तो हम एक जीरो को हटा करके यहाँ से, और इस संख्या के बाद मतलब इधर से एक संख्या के बाद जीरो हम यहाँ पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिले
बटे में आपके पास जीरो वाली संख्या हो, जैसे 10 हो, 100 हो, तो आप यहाँ से जितने जीरो काटेंगे उतनी ही संख्या के बाद इधर से पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है 3.7, तो क्या होगा 3.7 रुपए, क्योंकि हमें से रुपए में पूछ रहा है, तो 3.7 रुपए, इसका क्या होगा 10% हो जाएगा, किसका 37 रुपए का। ठीक है दोस्तों, 37 रुपए का 10% कितना होगा 3.7 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने दो सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, और जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चलो इसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास तीसरा सवाल ये दिया था कि 23 रुपए का 60% कितना होगा। अब इसे भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि हमने इन सारे के सारे सवालों को सॉल्व किया है। तो सॉल्व करते हैं। क्या है 23 दिया है, तो 23 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास का है, तो का की जगह पर क्या करेंगे, हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे। लगा दिया हमने। 7 है, 7 हमने लिखा। प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में हम लोग 100 लिख देंगे। हमने लिख दिया 100। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ से कोई जीरो जीरो कट नहीं रही है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की गुणा कराते हैं। चलो, तो 7 त्याई 21 का कितना लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। फिर 7 दूनी 14 और 2 इसमें से हासिल बचे थे ना, तो 14 2 16, तो 16 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 161 ऊपर आ जाएगा। बटे में कितना है 100, तो बटे में हम 100 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे से जब जो 2 जीरो काटेंगे, जितने जीरो काटते हैं नीचे से उतनी ही संख्या के बाद इधर से हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर से 2 जीरो काट देंगे और 2 संख्या के बाद इधर से पॉइंट लगाएंगे। तो 1.61 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा 1.61 रुपए, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी किसमें दी है, रुपए में। तो यहाँ पर 23 रुपए का 60% कितना होगा, 1.61 रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।